स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन, क्लिक द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है, क्योंकि इस इंजन पे दोबारा लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए स्ट्रोक का मतलब क्या था। स्ट्रोक का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। मतलब ये पूरा एक स्विंग जो है एक स्ट्रोक माना जाता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, वो दो स्ट्रोक होगा मतलब कि काउंटिंग में। तो वही को हम लोग एक स्ट्रोक कहते हैं। मतलब कि ऊपर से नीचे तक ट्रैवल करना या नीचे से ऊपर तक ट्रैवल करना, मतलब एंड टू एंड ट्रैवल को एक स्ट्रोक कहते हैं। और जनरली समझिए नॉर्मल क्रैंकशाफ्ट जो रहता है, मतलब ये तो आप लीनियर ट्रैवल कर रहे हैं, आपका चक्का गोल गोल घूमता है, जनरेटर गोल गोल घूमता है, तो वो लीनियर से गोल घुमाने का काम क्रैंकशाफ्ट करता है। क्रैंकशाफ्ट में जनरली आपका 180 का स्ट्रोक रहता है, यानी कि अगर ये वहां से यहां तक आया तो ये 180 डिग्री ट्रैवल करेगा। ये दोनों लिंक्ड रहते हैं। जनरली ये कभी नहीं छेड़ा जाता है। बहुत नया डिजाइन हो तो बात अलग है, या बहुत कुछ नया ट्राई किया जाए तो बात अलग है। जनरली वही रहता है, आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। तो यही समझिए। अब रहा बात कि हमारे दुनिया में दो तरह का टपोलॉजी है। टू स्ट्रोक टपोलॉजी है, फोर स्ट्रोक टपोलॉजी है। कुछ लोग नया ट्राई कर रहे हैं, जैसे एक कंपनी क्लेम कर दी वन स्ट्रोक, वो भी टू स्ट्रोक ही है, बस वो ओवर ये कर रहे हैं, मार्केटिंग के लिए कह रहे हैं वन स्ट्रोक। फिर पोर्शा ट्राई कर रहा है एट स्ट्रोक को, ये सॉरी सिक्स स्ट्रोक को क्लेम कर देने का। कुछ और लोग भी ट्राई कर रहे हैं, जैसे इंडिया में एक बंदा क्लेम कर रहा है सिक्स स्ट्रोक कर रहा है, उसमें स्कैवेंजिंग के लिए एक अलग स्ट्रोक, दो स्ट्रोक डाला गया, वो पावर स्ट्रोक नहीं है। पोर्शा वाला में पावर स्ट्रोक डाला गया है, तो वो फोर स्ट्रोक करता है, फिर दो पावर स्ट्रोक करता है, फिर अलग चीज करता है। तो बेसिकली वो सबको हटा के पूरी दुनिया में अगर आप इंजन पे हाथ रखेंगे तो दो ही चीज मिलेगा, या तो वो टू स्ट्रोक मिलेगा या तो फोर स्ट्रोक मिलेगा। अब रहा बात की फोर स्ट्रोक जब आप देखते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप जब भी कोई गाड़ी चला रहे हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो, आपका मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, कुछ भी लीजिए, जनरली वो आपको फोर स्ट्रोक मिलेगा। और फोर स्ट्रोक का मेन फायदा ये होता है कि ये सब चीज को अलग अलग करते हैं, यानी कि इनटेक सांस लेता है, यानी कि नेचुरली एस्पिरेटेड का पार्ट। नेचुरली एस्पिरेट का मतलब होता है कि वो खुद से चल रहा है, आपको हवा ठूंसना नहीं पड़ रहा है, सांस ले पा रहा है। तो ये एक सांस लेता है, फिर उसको दबाता है, कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद वो बूम हो जाता है, उसमें पेट्रोल डालिए, डीजल डालिए, वो बूम होता है। बूम होने के बाद वो एग्जॉस्ट करता है। आप देख सकते हैं सब अलग अलग चल रहा है, चार अलग अलग स्टेप्स है। तो इसमें आपको बहुत कंट्रोल मिलता है, ये मतलब आपको कंट्रोल मैकेनिज्म मिल जाता है। अब रहा बात टू स्ट्रोक, जब आप देखेंगे इसमें ओवरलैप बहुत होता है, यानी कि इसमें जब वो पावर स्ट्रोक हो रहा है उसी टाइम नीचे कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है, ओवरलैपिंग होता है। तो दोनों में अंतर क्या है? जनरली लोग फोर स्ट्रोक यूज करते हैं क्योंकि वो सारा कंट्रोल बेटर देता है और हर चीज को आइसोलेट कर देता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हवा नीचे से आ रहा है, ये एरिया आइसोलेटेड नहीं है। आगे बताएंगे वो इतना बड़ा पेनल्टी क्यों है, क्यों हम लोग टू स्ट्रोक छोड़ दिया हर चीज में, लेकिन वो बहुत बड़ा पेनल्टी है। फोर स्ट्रोक में वो पेनल्टी नहीं है। फोर स्ट्रोक में सब चीज ऊपर हो रहा है, मतलब कि जहां बूम बम बड़ीम हो रहा है वो पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से। आपको उस पर कोई टेंशन नहीं, और उस पर आपको वाल्व मिलता है। वाल्व का पेनल्टी भी है कि आपको वजन वजन ऐड हो जाता है, लेकिन बेनिफिट ये है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कितना हवा डाल रहे हैं, कितना एग्जॉस्ट निकाल रहे हैं। मतलब एग्जॉस्ट निकालना, एग्जॉस्ट तो आप चाहेंगे पूरा करें ना। बहुत सारे हैवी डीजल इंजन में जब लो लोड पे आप चलाते हैं तो वो बहुत ज्यादा नापसंद रहता है, नाखुश रहता है। तो उस नाखुशी को ठंडा करने के लिए एग्जॉस्ट वाल्व को खोला जाता है और तुरंत बंद कर देते हैं, एग्जॉस्ट निकलने नहीं देते, जिसे हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। कई बार बाहर से भी किया जाता है, कई बार इससे भी किया जाता है, क्या बोलते हैं आपका, वाल्व टाइमिंग से भी कर देते हैं। कई बार वाल्व टाइमिंग से आप कंप्रेशन रेशियो बदल देते हैं कि इनटेक को ज्यादा देर खुला रहने देते, तो कंप्रेशन स्ट्रोक जब यहां हो रहा है वहां आप थोड़ा सा लो कंप्रेशन कर देते हैं, ऑटो साइकिल जिसे कहते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। फोर स्ट्रोक आपका सब चीज को आइसोलेट कर देता है कि भैया सांस लो, उसमें जो करना है करो, कंप्रेशन उसमें जो करना है करो, बूम है जो करना है करो, एग्जॉस्ट है जो करना है करो। ये पूरा आइसोलेट करता है, अलग करता है। टू स्ट्रोक में ओवरलैप रहता है, और टू स्ट्रोक में आप देख सकते हैं वाल्व नहीं होता है। तो और मैं क्लियर करता हूं, जरूरी नहीं है, ये रफ टपोलॉजी है। पूरी दुनिया में आपको जनरली यही दो डिजाइन मिलने वाले हैं, टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक में सब अलग अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप किसी इंजन पे हाथ रखेंगे वो फोर स्ट्रोक ही होगा। अब बहुत बड़ा इंजन पे हाथ रखना तो वो टू स्ट्रोक होगा। और जनरली सारे स्ट्रोक का ट्रेवल सर्कुलर में 180 डिग्री होता है, टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। तो वही समझिए, फोर स्ट्रोक में हर चीज अलग है, इसलिए सब लोग इसे पसंद करते हैं। टू स्ट्रोक में ओवरलैपिंग होता है। तो यहां से गाड़ी खुली, और दुनिया पहले टू स्ट्रोक पे ही चल रही थी। तो रहा बात की टू स्ट्रोक में प्रॉब्लम क्या है, जब टू स्ट्रोक से हम लोग गाड़ी खोला टू स्ट्रोक छोड़ क्यों दिया। बात है पावर डेंसिटी टू स्ट्रोक का ज्यादा बेटर होता है, यानी कि अगर आपको हम सेम कंस्ट्रेंट देते हैं, ये मटेरियल है, ये मास है, ये वजन है, इसमें बनाओ इंजन, तो आपका टू स्ट्रोक जो है पावर डेंसिटी आपको यानी किलोवाट पर किलोग्राम ज्यादा ज्यादा दे सकता है। कितना ज्यादा दे सकता है? सेम फ्यूल होने पे आपका 1.5x से 2x दे सकता है, यानी कि कितना किलोग्राम में कितना हॉर्स पावर निकाल रहा है वो ज्यादा बेटर होगा। रहा बात, और उसमें ऐसा कैसे हो पा रहा है, वो इसलिए कि फैंटम ड्रॉ नहीं होता है, यानी कि
कि आपके इंजन में जितना भी चीज है सब कुछ एनर्जी खा रहा है। आपका वाल्व स्प्रिंग्स भी है वो भी घूम रहा है, वो स्प्रिंग अगर भी यहाँ से घुमाने की कोशिश की बहुत ताकत खाता है, वो फैंटम ड्रॉ है, वो खींच रहा है। प्लस वो इनर्शिया बेचारा बार बार भटक भटक कर रहा है, उसमें भी लॉसेस हो रहा है। और अगर आपको आवाज सुनाई दे रहा है, आवाज इज एनर्जी, तो वो सब समझिए बहुत सारी चीज का फैंटम ड्रॉ होता है। और प्लस पावर स्ट्रोक जो है, जब आप इसमें 2 स्ट्रोक में बात कर रहे हैं, हर दूसरी बार हो रहा है। एक बार एग्जॉस्ट कर दिया, बूम बूम बूम, एक एक छोड़ छोड़ के हो रहा है। 4 स्ट्रोक में बूम कर दिया, फिर रुको ना जी, सांस लेने दो, सांस ये करने दो, कंप्रेस करने दो, फिर होगा। मतलब कि 3 जंप वो खाली मार जाता है। एग्जॉस्ट के बाद इनटेक के बाद कंप्रेशन के बाद बूम, जो पावर दे रहा है, फिर वही। तो आपको पावर स्ट्रोक ज्यादा बना बढ़ाना पड़ता है कि भैया वो 3 का जंप कूद पाए। आप लोग देखते होंगे कि जनरेटर वाला जो आता है उसमें बहुत बड़ा फ्लाईव्हील रहता है, एक पिस्टन है, बहुत बड़ा फ्लाईव्हील क्यों है? फ्लाईव्हील वही है कि बेचारा वो एक ट्रैवल में आपको पावर दे रहा है और 3 में बेचारे को उसको कंटिन्यू करना है मोमेंटम से, इसीलिए फ्लाईव्हील होता है बड़ा भारी हो जाता है। वहीं 2 स्ट्रोक रहता है तो फ्लाईव्हील आधा हो जाता है, क्योंकि बूम बूम बूम, तो इसीलिए पावर डेंसिटी बहुत रहता है। मतलब कि कितनी बार बूम 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 कर रहा है वो ज्यादा बेटर रह रहा है। तो सीधा समझ लिया कि आपका 8 सिलेंडर का काम आप 4 में कर पा रहे हैं, क्योंकि पावर फायरिंग रेशियो बहुत है। और प्लस फ्लाईव्हील भी आपका छोटा हो जाता है, बहुत ज्यादा गैप्स नहीं है, बहुत इफिशिएंट हो जाता है। तो वही है। और फैंटम ड्रॉ होता ही नहीं, मतलब आपका कोई स्प्रिंग नहीं है, कोई वाल्व नहीं है, तो स्मूथ हो जाता है सारा चीज। और इसमें समझिए कि इसको आप ये कर सकते हैं, वाल्व चाहे तो रख सकते हैं, जैसे कुछ कुछ डिजाइन में वाल्व रखा जाता है, या कुछ कुछ डिजाइन में वाल्व हटा ही देते हैं। जैसे कि जो आप यामाहा का पुराने सारे मोटर्स पाए, वाल्व होते ही नहीं थे, मतलब कि रीड वाल्व दिया जाता था, वो भी चाहे तो आप हटा सकते हैं। बाय द वे, पिस्टन में विंडो डाल के आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वो उसकी भी जरूरत ना हो, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें ये हुआ कि ये इंजन चलता था, यूज होता था। अभी भी अगर आप छोटे छोटे कोई इंजन लेंगे, लॉन मोवर ये सब का, उस समय अभी भी 2 स्ट्रोक यूज हो रहा है, क्योंकि बोले पावर टू वेट रेशियो है। मतलब इतना साम बदलते, इतने वजन में आप इंजन फिट करो, 4 स्ट्रोक नहीं फिट कर सकते हैं। 2 स्ट्रोक बोलेगा थारा भाई संभाल लेगा। तो वही समझिए कि बहुत इसमें फायदा आता है। लेकिन क्रैंक ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि जब आप देखिए ये हवा खींच रहा है, क्रैंक केस में कंप्रेस कर रहा है। दिक्कत यही है, पिस्टन कंप्रेशन का काम नहीं कर रहा है, क्रैंक केस कर रहा है। यानी कि क्रैंक में आप ऑयल नहीं डाल सकते। जनरली हमारे बाइक्स ऐसे रहना चाहते हैं, यानी क्रैंक में जहां हुचुर पुचुर हो रहा है वहां पूरा तेल है, सारा चीज लुब्रिकेटेड है, कोई लोड ही नहीं लेना, ये 10,000 साल चल जाएगा। और 2 स्ट्रोक में दिक्कत ये होता है कि वहां पे आपको हवा ले जाना है। हवा में अगर तेल डाल दिए, पहली बात तो सारा तेल खत्म हो जाएगा, दूसरी बात आप तेल कंबस्शन नहीं करा सकते, मतलब जो मोबिल होता है वो कंबस्ट नहीं कर पाएगा ठीक से। तो 2 स्ट्रोक को सॉल्व करने के लिए ये किया गया कि इसमें थोड़ा सा ऑयल फ्यूल में ही मिक्स करना है। अब ये डिपेंड करता है, पहले बहुत पुराने बाइक देखेंगे तो उसमें रहता था कि इतना टंकी है, 1 लीटर अगर आप भर रहे हो तो उसमें इतना ml ऑयल डालो, 2 स्ट्रोक ऑयल डालो। नए वाले में ये कर दिया कि ऑयल का एक टंकी दे दिया गया अलग से, और वो खुद ब खुद मीटर करता है कि कितना फ्यूल जा रहा है, उसके हिसाब से वो मीटर करता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये उतना अच्छा से लुब्रिकेटेड नहीं है, ये सालों साल चलता रहेगा, इसको लाइक थारा भाई संभाल लेगा। ये इस लाइक भैया लुब्रिकेशन है ही नहीं, हवा पे चल रहा है वो। हाँ, थोड़ा सा फ्यूल आ रहा है उसमें, थोड़ा सा ये। अब दिक्कत ये है कि जब भी वो स्टार्ट करते हो ऐसा व्हाइट स्मोक देता है, क्यों? ऑयल जल रहा है। तो यही सबसे बड़ा इसका दिक्कत है कि क्रैंक केस आइसोलेटेड नहीं है, और क्रैंक केस आप ब्रीथ करा रहे हैं तो क्रैंक केस को लुब्रिकेशन आप नहीं दे सकते। तो इसीलिए बहुत सारे 2 स्ट्रोक डिजाइन में यहाँ पे फ्लैट बेरिंग की जगह पे, मतलब स्लीव बेरिंग की जगह पे आपको रोलर बेरिंग देना पड़ता है। रोलर उतना नहीं चलता जितना आपका ऑयल लुब्रिकेटेड, मतलब ऑयल लुब्रिकेटेड बेरिंग होता क्या है, बेसिकली 2 फ्लैट प्लेन है, उसमें आप प्रेशराइज्ड ऑयल डाल रहे हो, वो जिंदगी भर चल सकता है। रोलर बेरिंग उतना लंबा नहीं चलता है। तो वही दिक्कत हो जाता है कि क्रैंक जो केस से इनटेक कर रहा है, कि सांस लेने का जो ये काम कर रहा है, ना कि पिस्टन से ना करके वो क्रैंक से कर रहा है, ये बैंड बजा देता है। तो ये ऑयल बैथ आपका नहीं होता है इसमें, आपका ये पूरा सारा सिस्टम है, ये घिस जल्दी जाते हैं। ऑयल भी जलाता है, इसीलिए व्हाइट स्मोक इससे निकलता है। और इमिशन का तो बात ही नहीं करना है, इसीलिए सबको बैन कर दिया गया कि गाड़ी में अगर आपका ये 2 स्ट्रोक वाला इंजन चलाया गया, इतना बास मारेगा कि पता नहीं चल पाएगा। पुराने स्कूटर्स बहुत गंदा धुआं निकालते थे। वही सही इमिशन के लिए सबको बैन किया गया, क्योंकि इंजन फ्रॉम ए मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ साइड इफेक्ट 2 है। पैनल, इसका लाइफ स्पैन लंबा नहीं है, क्योंकि बोला लुब्रिकेशन नहीं है, दूसरा ये ऑयल जलाता है। तो इसीलिए इसको छोड़ दिया गया। भले इसका मैथमेटिकली सारा चीज बेटर है, क्योंकि पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, वाल्व हो ही नहीं, बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन लुब्रिकेशन नहीं है। यानी कि आप आज खरीदोगे कुछ साल बाद, इसीलिए अभी भी आपको बहुत हाई पावर डर्ट बाइक लेंगे, उसमें आपको मिलेगा 2 स्ट्रोक, मतलब उसमें क्यों दे रहा है। बात है को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मतलब जिंदगी भर तो उसको चलाओगे नहीं, कुछ सीजन चलाओगे, ये करोगे, फिर इंजन रिबिल्ड करो। तो वही है, प्रॉब्लम्स है। मतलब कि 2 स्ट्रोक बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम के मतलब इमिशन की, यहां से आप ऑयल नहीं डुबा सकते, इसीलिए सांस बेचारा वो यहां से ले रहा है तो ऑयल कम हो जाता है, और प्लस ऑयल जला भी रहा है, क्योंकि जितने ऑयल है वो थोड़ा थोड़ा जाएगा ही कंबस्टन चेंबर में, वो जलेगा ही, वो इमिशंस की बैंड बजा देगा। बोले कैटलिटिक कन्वर्टर ऑयल को डायरेक्ट नहीं हैंडल कर सकता। थोड़ा मोड़ा तो 4 स्ट्रोक में भी जाता है, लेकिन वो मैनेज हो जाता है। जो ऑयल स्क्रेपर रिंग है वो परफेक्ट तो होता नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा वो संभाल लेता है। लेकिन ये तो सीधे जला रहा है ऑयल, जलाओ, वो दिक्कत हो जाता है।
तो वही समझिए, पावर डेंसिटी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो ऐसा बना सकते हो उसमें वाल्व हो ही नहीं, तो फैंटम ड्रॉ बहुत कम कर सकते हैं। और लेकिन आप इमिशंस नहीं मीट कर पाएंगे, जैसे यूरो 5 है, यूरो 6 है, यूरो 7 है, वो सब मीट नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं टू स्ट्रोक, इसीलिए छोटी चीजों से हट गया, लेकिन बड़ी चीजें नहीं। मतलब आयरोनिकली सबसे बड़ा इंजन टू स्ट्रोक है, सबसे छोटा इंजन टू स्ट्रोक है, बीच में गायब हो गया बस वो। तो सबसे बड़ा इंजन जिसके भरोसे हमारी दुनिया चले, जिसके भरोसे आप खाना खा पा रहे हैं, वो सारी इंजन है मरीन डीजल। ये बैकबोन है मॉडर्न वर्ल्ड का। मैं इसलिए खाना बोल रहा हूँ कि बहुत इंडिया में बहुत खाना इधर से उधर होता है बड़े बड़े इसमें कंटेनर में, बाहर दुनिया में बेचते भी है। तो वो सब में ये इंजन है। तो ये टू स्ट्रोक है, और ये समझिए दुनिया का बेस्ट इंजन है, क्योंकि ये 50% थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी है। आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग जितना भी हाई तौबा कर ले 30-35 में बोल जाता है नॉर्मल इंजन। पेपर पे आप क्लेम कर सकते हो 40 रह सकता है, ये सब 50 से ऊपर चल रहे हैं। 50 से ऊपर वो चल रहा है, मतलब कि आप 2010 से खरीदिए इंजन, वो 50 से ऊपर ही है। 50 पे बात भी नहीं करेंगे। 50 में यार सर बड़ा सस्ता इंजन आप दे रहे हो, 50% ही दे रहा है एफिशिएंट, क्योंकि ये सब चलता है लंबा। कितना लंबा? आराम से इंजन स्टार्ट किए 1 हफ्ते तक इंजन बंद नहीं किया जाएगा। तो इस सबको बहुत इफिशिएंट बनाना होता है। अब रहा बात कि इतना इफिशिएंट कैसे हो सकता है कि बाकी सारे हाई तौबा करके भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। 30-35 पे ये महाशय जी स्टार्ट ही हो रहे हैं कि भैया हम तो 50 से ऊपर ही बात करते हैं। 55 पे आजकल बात चल रहा है, कुछ कुछ पे 60 छूने की बात हो रही है, क्योंकि वो टर्बो से ये कर दे रहे हैं, टर्बो से भी एनर्जी निकाल दे रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है? यहाँ पे मैथमेटिक्स का फायदा उठा रही ये है बड़ा। कितना बड़ा? वो एक बंदा है, और ये छोटा इंजन है बाय द वे। वो पिस्टन सब होता है, उसका स्ट्रोक लेंथ जो है 2.5 मीटर, मिलीमीटर नहीं, 2.5 मीटर, मीटर में चल रहा है, वो भी 2.5। और डायमीटर यानी बोर ऑलमोस्ट 1 मीटर का होता है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क पड़ता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। यानी कि यहाँ पे जो आप बूम कर रहे हैं, तो बूम का जो एनर्जी है वो आप चाहोगे प्रेशर बने। प्रेशर कैसे आ रहा है? टेम्परेचर से। अगर टेम्परेचर तुरंत कूल डाउन हो जाता है, वो नहीं एनर्जी दे पाएगा कि भैया ठंडा हो गया, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या करें? आप करो कि वॉल्यूम बहुत रखो, सरफेस एरिया इतना कम कर दो कि बेचारा ठंडा हो ही नहीं पाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्शन पुश करने में लगा। और ये जो लॉन्ग स्ट्रोक का फायदा उठाते हैं, इससे इनको मिलता है। इनका मैथमेटिकल रेशियो आप देखिएगा 0.05 का रेशियो चल रहा है। चाहे तो खुद कैलकुलेट कीजिए। आप आपकी गाड़ी, जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं, उस गाड़ी का बोर और स्ट्रोक लेके आप कैलकुलेट कर दीजिए। सरफेस एरिया निकालिए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। आपका रेशियो बहुत खुशकिस्मत रहे तो 1.4 आएगा, 1.5 आएगा। ये सब महाशय जी 0.5 पे चल रहे हैं। मतलब कि बूम जो हो रहा है उसकी गर्मी निकल ही नहीं पा रही है सरफेस एरिया वाइज। गर्मी निकलने के लिए एरिया वॉल्यूम बहुत है, और बेचारा पुश कर रहा है, पिस्टन को दबा रहा है, और उससे आपको बहुत मिलता है। प्लस ये सब समझना बहुत सही, ये सब नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं होता है, यानी ये खुद से स्टार्ट नहीं हो सकता है। आप सोचोगे हैंडल लगा के घुमाएंगे वो स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सबको कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट किया जाता है। पुराने वाले में ये रहता था, सुपर चार्जर रहता था। सुपर चार्जर का मतलब होता है क्रैंक से वो एक ब्लोअर घुमा रहे हैं, सुपर चार्जर था। आजकल वाले में लोगों को समझ में आएगा, जब आप टर्बो लगा ही रहे हो, टर्बो से ये करो और कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बोले ये सब इंजन स्टार्ट होके चिल होता है कि भैया स्टार्ट करिए, हो गया सर, हो गया, 1 हफ्ते तक वो चलता रहेगा या 1-1 महीने तक। तो इसीलिए स्टार्ट करो, छोड़ दो। तो उसके लिए आप टर्बो आजकल यूज करते हो, ज्यादा इफिशिएंट होगा। सुपर में थोड़ा तो वो है, फैंटम ड्रॉ है, वो ड्रॉ भी हटा दो, क्योंकि बोल रहे हैं ये ब्रीद करने का इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। और ये क्रैंक केस को आइसोलेट रखते हैं, तभी ये बूम नहीं करता है। नहीं तो आप सोच लिए उतना बड़ा कंबस्शन इवेंट हो रहा है नीचे, अगर यहाँ से ऑयल ब्रीद किए ऑयल जलाने लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, मार्केट में मिलता है। मैंने नीचे इस पर बहुत अच्छा वीडियो दिया। और इसका सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि ये इनटेक जो है पोर्ट से कर रहे हैं, ठीक है। पिस्टन नीचे है, पोर्ट खुल गया, पूरा कर दिया। और ऊपर एक ये रहता है, वाल्व रहता है, एक वाल्व रहता है, 2 वाल्व नहीं रहता है। इनटेक और एग्जॉस्ट एक ही रहता है एग्जॉस्ट के लिए। ये खुलता है, ये पूरा साफ कर देता है सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में जितना कंबस्शन गैस है सबको बाहर ठूंस के निकाल देता है। वो दोबारा टर्बो को चार्ज करता है, टर्बो से वापस आपका इनटेक स्ट्रोक में पावर आ जाता है। तो ये बहुत ही इफिशिएंट है, ऑयल बर्न नहीं करता है, बहुत बढ़िया। यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग कहते हैं इसे, मतलब कि नीचे से लाओ ऊपर एकदम, मतलब शिफ्ट डिलीट कर दे रहे हो एग्जॉस्ट को। ये बहुत इफिशिएंट इंजन है, पूरी दुनिया इसी के भरोसे चल रही है। और 50% इफिशिएंसी इनके लिए तो लाइक। और हाँ बाय द वे, इसको अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, ये सबका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है ऑलमोस्ट 160 से 150 ग्राम पर यूनिट, यानी 1 किलोवाट आवर में। बाकी सारे इंजन रोग आके 220 में बोल जाते हैं, 220 ग्राम्स लग जाता है 1 यूनिट बिजली बनाने में। ये महाशय 150 में ही कर लेते हैं। और ये सब बड़ा आता है, कितना बड़ा आता है। हॉर्स पावर में बात नहीं करते, किलोवाट में भी नहीं बात करते, बात करते हैं मेगावाट में। 80 मेगावाट तक का ये सब आता है आजकल। तो वही समझिए, टू स्ट्रोक वही बड़ा अजीब हो गया बेचारा। या तो सबसे बड़ा दुनिया चला रहा है, या सबसे छोटा लॉन मोवर का टूल सब चला रहा है, बीच में नहीं है। बस सबसे छोटा में है,
सबसे बड़ा में है और इसमें आपको वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, ये नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है, लेकिन जिस यूज केस में है उनको टेंशन नहीं है। जो साइज का पेनल्टी है उतने बड़े बड़े शिप में पेनल्टी नहीं पड़ता है। और हाँ, इसका आरपीएम बहुत कम होता है, यानी कि ये कुछ कुछ बड़े बड़े 80 आरपीएम पे चल रहे हैं। मतलब इतना कम क्यों? ताकि वो प्रोपेलर को डायरेक्ट जाए। प्रोपेलर में गियर शाफ्ट भी नहीं लगाते हैं, सीधे ड्राइव करते हैं। और बाय द वे उल्टा चलाने के लिए उसी में ये वाल्व का टाइमिंग बदल देते हैं, उल्टा घुमाने लगते हैं। तो ये मरीन डीजल मतलब इसी के भरोसे दुनिया चल रही है। वही समझिए, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बेस्ट है। इतना लंबा स्ट्रोक रेशियो नहीं आता है जनरली किसी गाड़ी में, आ भी नहीं सकता, कहां से आप डालोगे? और वही एक ही चीज का वाल्व दे रहे हैं, दो चीज का वाल्व भी नहीं है। और आपका यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग कर, मतलब हवा एकदम फ्रेश आया, साफ कर दिया, बूम कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा इंजन, रेव फोर्स इंजन। ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हम टू स्ट्रोक को वापस से जिंदा कर देंगे। सब लोग ट्राई करते हैं टू स्ट्रोक को जिंदा करने का कारण वही है कि टू स्ट्रोक का जो पावर डेंसिटी बहुत अच्छा है। तो मरीन डीजल का जो टपोलॉजी कर रहे हैं, बस उसमें क्रॉस हेड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो पिस्टन सीधा सीधा अप डाउन हो रहा है वो होता नहीं है, उसमें क्रैंक रहता है। तो क्रॉस हेड लगाना पड़ता है, मतलब एक डंडा सीधा है, उस डंडे से आपका क्रैंक को जोड़ रहे हो। तो एक फचांग आ गया, लंबाई बहुत हो गया, गाड़ी में तो फिट भी नहीं कर पाएंगे। तो मरीन डीजल वाला ये टपोलॉजी दे रहे, बस क्रॉस हेड हटा दिया। इनको भी वही दिक्कत है कि भैया सांस कैसे लेगी। तो सांस लेने के लिए इसमें सुपर चार्जर लगाए हुए हैं, यानी कि ब्लोअर है। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे स्टार्टर मोटर, वो ब्लोअर भी घूमने लगेगा ताकि वो सांस ले सके इंजन, हवा मतलब कि फ्रेश एयर जा सके। और रोटरी एग्जॉस्ट वेन दे दिया, मतलब इसमें एग्जॉस्ट पोर्ट जो ऊपर में रहता था उसको हटा के साइड में कर दिया है। अब रहा बात की ऐसा क्यों किए हैं, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों किए हैं, लेकिन ये टू स्ट्रोक है, फ्यूल इंजेक्टर वाला है। और इसमें यूनिफ्लो स्कैवेंजिंग नहीं है, जो मरीन डीजल सबसे बड़ा होता था, मतलब कि पिस्टन नीचे से ऊपर तक साफ करता है, उसे यूनिफ्लो कहते हैं। यहाँ यूनिफ्लो नहीं, स्कैवेंजिंग यहाँ पे भी है लेकिन यूनिफ्लो नहीं है। स्कैवेंजिंग का सीधा मतलब है जो फ्रेश हवा आ रहा है वो एग्जॉस्ट को बाहर कर रहा है। आपका फोर स्ट्रोक में पिस्टन बाहर निकाल दे रहा है, इसलिए जाओ बाहर, पिस्टन बाहर निकाल दे रहा है। इसमें पिस्टन नहीं बाहर निकाला, यहाँ फ्रेश इनटेक जो है, मतलब कंप्रेस्ड एयर का जो आ रहा है इनपुट, वो बाहर निकाल दे रहा है, स्कैवेंजिंग कहते हैं। और वाल्व जो है इसमें बड़ा यूजलेस मुझे लगा, क्योंकि बिना वाल्व के भी आप ये कर सकते थे। मतलब यहाँ वाल्व की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि वाल्व आप लगाने से, जो ड्राइव फॉर आंसर उसका पूरा वीडियो में कह रहे हैं कि वाल्व से आप फ्यूल इंजेक्ट कर सकते हैं। लाइक क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर यहाँ डालें, पोर्ट इंजेक्टर जिसे कहते हैं। लाइक सर पोर्ट इंजेक्टर फेंको और ऊपर डायरेक्ट इंजेक्टर लगा दो, पिस्टन जैसे ही वो क्रॉस कर जाए, मतलब इनटेक पोर्ट क्रॉस कर जाए, क्लोज हो जाए, तब डालो फ्यूल। काहे ये रोटरी डाले ही कर रहा है। रोटरी मेरे को एकदम समझ में आया कि इस डिजाइन में क्यों है। अब इनका पूरा वेबसाइट पढ़ने के बाद बेस्ट केस मुझे समझ में आ रहा है, ये कह रहे हैं कि ये कर सकते हैं, आपको एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन कर सकते हैं। यानी कि लो लोड पे आप नहीं चाहोगे कि इंजन बहुत कम मतलब कि बहुत ज्यादा फ्रेश हवा पे चल रहा हो, वो अच्छा बात नहीं होता है। नॉक्स इमिशंस या बहुत सारा इमिशंस के लिए वो बहुत बुरी बात है। तो लोग क्या करते हैं, एग्जॉस्ट गैस भर दो। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो कि ये जो वाल्व है पहले ही क्लोज हो जाए, मतलब हवा निकलने, मतलब जो एग्जॉस्ट है उसे निकलने नहीं दे, उसे पहले ही बंद कर दे, तो आपका नेक्स्ट स्ट्रोक में बहुत कम पावर होगा और वो इमिशन कम करेगा। उसके सिवा इसका कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब कि ये सेकेंडरी पार्ट है, जरूरी नहीं है। हाँ, पोर्ट इंजेक्टर आप हटा दो, डायरेक्ट कर दो, इसका जरूरत खत्म हो जाता है। फिर आपको होगा एक्सटर्नल ये करना पड़ेगा, जैसे हम लोग कहते हैं एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। आजकल ट्रक इंजन में आने लगा है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा है। अब इनके वेबसाइट पे क्लेम है 50% थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा आजकल कहां से कंपनी मुंह खोल के झूठ बोलने लग गई है। भैया आपका बीएसएफसी आप बता रहे हो, या अब ये हो सकता है कि इनका बीएसएफसी ये जो बताए हैं वो शायद अर्ली प्रोटोटाइप का हो, वो सिर्फ 221 है। लाइक सर उतना तो टोयोटा देता है, वो टोयोटा के इंजन का रेटिंग है, मतलब कि टोयोटा के इंजन आपको 220 से 230 में रहते हैं। 50 सर आपका वो मरीन डीजल है। 50 वो चलता है, वो कहता है कि भैया हम 150 ग्राम तक में कुछ कुछ इंजन पहुंच गए, 150 ग्राम से। और आप चेक कर सकते हैं, वो पूरा इंटरनेशनल बॉडी से वेरीफाइड है। तो ये मेरे को समझ में नहीं है कहां से ये क्लेम हो रहा है। मैंने बहुत सारी और गाड़ी का भी देखा है, सब क्लेम 50% एफिशिएंसी। कहां से सर, तेल तो आप खा रहे हो। तो वही है। और हाँ, इनका क्लेम है कि ये फ्यूल फ्लेक्सिबल है, यानी कि ये डीजल भी चला सकते हैं। और इसीलिए मेरे को डाउट होने लगा कि ये जबरदस्ती का इसमें एग्जॉस्ट पोर्ट डाले हैं कि भैया वो डीजल के लिए आपको डायरेक्ट इंजेक्टर चाहिए, डायरेक्ट इंजेक्टर है तो पोर्ट इंजेक्टर क्यों है। और यहाँ पे तो आपके पास वो नहीं है कि पोर्ट इंजेक्टर का एक ही फायदा होता है कि आपका जो इनटेक वाल्व्स हैं वो क्लीन होता रहता है। बोले वो क्यों, उसको साफ करने की क्यों जरूरत है? उसको साफ करने की जरूरत है क्योंकि आपका क्रैंक से एग्जॉस्ट निकलता है, मतलब क्रैंक में जो हवा लीक करता है थोड़ा सा, ये जो बूम हो रहा है क्रैंक में गैस भर जाता है। और गैस अगर आप वेंट नहीं करेंगे वो फट भी सकता है। जनरली फटेगा नहीं, आपका डिपस्टिक बाहर फेंक देगा। लेकिन वही रहता है, इसमें जो गैस है इसे निकालना पड़ता है। ये निकालने का क्या तरीका है, जो इंजन ब्रीद कर रहा है उसी टाइम डाल दो। तो ये जनरली सारे गाड़ी में नॉर्मली वही था, जैसे कहते हैं क्रैंक केस वेंटिलेशन। तो क्रैंक केस वेंटिलेशन जब आप कर रहे हो तो उसका जो निकला वो डालोगे कहाँ, ऐसे बाहर एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, इमिशन नहीं मीट करेगा, इसीलिए उसे वापस इंजन में डालते ताकि बाहर निकले वो कैटालिटिक कन्वर्टर से। उस टाइम वो
इनटेक पोर्ट से घुसता है। इनटेक पोर्ट गर्म नहीं होता है जैसे एग्जॉस्ट पोर्ट है, तो एग्जॉस्ट पोर्ट साफ साफ, इनटेक गर्म नहीं होता है, धुलता नहीं है, भुश नहीं होता है, तो वो साफ नहीं होता है, गंदा हो जाता है। पोर्ट इंजेक्टर उसको साफ करता रहता है, यहां तो वो है भी नहीं, तो क्या फायदा है। मतलब ये मेरे को जेन्युइनली बहुत ज्यादा हवा वाला इंजन लगा। मतलब कि ठीक है, आपने मेरे को शुरू में लगा अरे क्या बात है रोटरी वाल्व लगेगा, इसलिए बाद में समझा सर जरूरत तो है नहीं आपको रोटरी की, मतलब आप जबरदस्ती का डाले हो। और इनका पेटेंट भी बहुत वेग है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, पेटेंट से 20 साल चलता है। आधा से ज्यादा चीज जो इंजन में है वो सारे पेटेंट एक्सपायर हो चुके हैं। आप उसको रिमिक्स करके बहुत फाइन ट्यून पेटेंट ले सकते हो। यानी कि आप ये इंजन में ही आप इसको रोटरी वाल्व को इनटेक में डाल दीजिए, पेटेंट आपको मिल जाएगा। क्योंकि बोले ना जो ओरिजिनल पेटेंट है रोटरी वाल्व का वो कब का एक्सपायर हो चुका है। तो वही समझिए, इनका बेस्ट सेलिंग पॉइंट है कि ये फ्लेक्स फ्यूल चला सकते हैं, यानी कि आप पेट्रोल पे चलाइए, डीजल पे चलाइए, हाइड्रोजन पे चलाइए, इस पे चलाइए। लेकिन मेरे को आइडिया एकदम नहीं समझ में आया कि इट्स लाइक, और इनका पेटेंट में सिर्फ यही चीज पेटेंट है कि ये फेस शिफ्ट कर रहा है, यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व को वो कम बेसी कर सकता है। उसका सिर्फ एक फायदा होगा, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। ठीक है, मतलब ये हल्का लगा मेरे को इंजन, मतलब ठीक है खुदाई उदाई करने के बाद हल्का लगा। और बोल रहे हो उन्हीं का वेबसाइट में है सर आप 221 पे कैसे कर रहे हो सर, 180 तो आओ। 180 तो आपको ये मिलता है बाय द वे, स्कैनिया के बड़े बड़े जो डीजल इंजन है जिस पर ट्रक सब चल रहे हैं, और कमिंस का भी ऑलमोस्ट 180 मिल जाता है आपको। तो सर उससे आप क्लेम कर दे रहे हो 50% थर्मल एफिशिएंसी। या तो ऐसा कर दे कि ये सुपर चार्जर हटा के टर्बो चार्जर डाले, बस टर्बो को इलेक्ट्रिकली स्टार्ट करना पड़ेगा, वो स्टार्ट कर दो काम हो जाए। तो ये मेरे को मतलब काफी हल्का लगा। इंजन हल्ला बहुत कर रहा है लेकिन वजन बहुत जो है हल्का है। बहुत लोग जो पेटेंट पढ़े इसका, सर पेटेंट तो बहुत ही हल्का है और सर जरूरत है नहीं है, बस एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन के लिए आप एक एक्स्ट्रा पार्ट डाल दियो। तो ये है रेव फोर्स का इंजन। अब बात करते हैं इंजन जो मेरे को बहुत पसंद आया, वो है डेल्टा हॉक का इंजन। ये भी 2 स्ट्रोक है, लेकिन ये 2 स्ट्रोक एक चीज के लिए बनाया गया, 2 स्ट्रोक डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन। आप समझिए कि अमेरिका में जितने प्लेन्स हैं, जो बड़े वाले जंबो जेट की बात नहीं कर रहे, जो पब्लिक के लिए प्लेन है, आम लोग खरीद के प्लेन उड़ाते रहते हैं, वो सारे प्लेन अभी भी बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के डिजाइन पे चल रहे हैं। उनके पेट्रोल में अभी भी लेड रहता है, अभी भी लेड है, जैसे एफ गैस कहते हैं, एविएशन गैस कहते हैं, वो अभी भी नौटंकी है। और इसीलिए ये कंपनी, मतलब ये कंपनी बहुत साल से मेहनत करी, 20 साल लगाए इनको सिर्फ ये करने में। अब मतलब 10-15 साल पुराना वीडियोस हैं अवेलेबल कि हम बना लिए हैं, अब इसे FAA अप्रूवल कराएंगे कि हवा में उड़ाने के कोई भी इंजन में इतना अप्रूवल प्रोसीजर है। जैसे मैं इंजन बना रहा हूँ तो हमको आरी का सिर खाना है कि आरी जी हाँ हमारा टेस्ट करो, वेरीफाई करो, कोई प्रॉब्लम होता है तो बताओ, तो उसका स्टैंप हम आपको देंगे, उसके बाद हम हल्ला करेंगे कि क्या माइलेज है। हम ऐसे बस यूट्यूब में वीडियो बना के हल्ला नहीं करेंगे कि हमने ये कर दिया, बिना आरी स्टैंप का इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इनको भी स्टैंप चाहिए था। इनका आरी है FAA, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका स्टैंप इन्होंने ले लिया। अब यहाँ पे ये 3 चीज की है, ये आपका सुपर चार्जर दिए हैं क्योंकि इनका भी वही इंजन में प्रॉब्लम है कि ब्रीद नहीं कर सकता, इंजन में सक्शन नहीं है, तो ये बाहर से फोर्स कर दे रहे हैं। टर्बो डालें, आप टर्बो क्यों डालें, सुपर चार्जर 1 RPM पे बहुत अच्छा रहता है, तो मोस्ट लाइकली इसमें सुपर चार्जर का काम है कि लो RPM पे स्टार्ट कर दो, टर्बो का काम है आगे के लोड हम संभाल लेंगे। ड्राई सम्प दिया गया क्योंकि ये प्लेन है, एरोक्रोबैटिक्स भी आप कर सकते हैं, तो ड्राई सम्प का बेसिकली मतलब पूल नहीं रहता है ऑयल का, हर जगह से आप ऑयल खींचते रहते हो, प्रेशराइज करके बाहर डालते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है और सारे सुपर कार में आपको मिलेगा। तो वो है इसमें। और ये पूरी तरह से बाय द वे, ये बहुत रेयर बात है कि मॉडर्न इंजन यानी कि 2025 में अवेलेबल है मार्केट में, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, यानी कि अगर आप इसे घुमा दिए, मतलब चाहे तो प्रोपेलर घुमा के भी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब सिर्फ स्टार्टर मोटर के लिए आपको इसको पावर चाहिए, अगर आपके पास कुछ और न्यूमैटिक ड्रिल है उससे भी स्टार्ट कर दीजिए, उसको बिजली नहीं चाहिए, है ही नहीं। मतलब ना तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क प्लग है क्योंकि ऑब्वियसली डीजल है, कंप्रेशन इग्निशन है। फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम कर रहा है, ओल्ड स्कूल आपका ये है, डायरेक्ट इंजेक्टर सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे पिस्टन्स हैं, मतलब डिजाइन अच्छा है, मतलब ओवरऑल डिजाइन अच्छा है। टाइम बहुत लिए, 20 साल बाद सारे इनके वीडियो में क्लेम कर रहा है कहाँ हो गया, 15 साल हो गया अभी तक नहीं आया। सर रुको, टाइम लगेगा, आएगा। तो वही वाल्व इनका में है ही नहीं, ये देख लीजिए, इसीलिए बोले हमको वो डिजाइन रेव वाले में समझ में नहीं आया वाल्व क्यों चाहिए था। यहाँ पे देखिए, आपने सुपर चार्जर ये किया, पिस्टन खुला, वो स्कैवेंज करके निकाल दिया, कंप्रेशन हुआ, फ्यूल आप डाले, अब बूम कर दिए, बूम करके पुश किया, एग्जॉस्ट पहले खुलता है, एग्जॉस्ट पहले निकलना है। और रहा बात एग्जॉस्ट क्यों निकलेगा, आप समझिए जब भी आप पिस्टन एक्सपैंड कर रहे हैं, गैसेस का प्रेशर अभी भी बहुत हाई रहेगा, एम्बिएंट प्रेशर 15 PSI रहता है, कंबस्शन प्रेशर आराम से 100-200 PSI रह सकता है। तो आप निकालेंगे वेंट का, वो खुद ब खुद चला जाएगा, टेंशन ही नहीं लेना, खुद ब खुद जाएगा। और बस जो बचा खुचा गैसेस है जो 15 PSI पे, उसका काम होता है सुपर चार्जर को, नहीं भैया उसको भी हटा दो, साफ करो साफ करो। तो ये करके इसको करा देंगे, FAA अप्रूवल है और ये उड़ रहे हैं, मतलब कि अब इन्होंने इंजन बेचना शुरू किया। ऑब्वियसली स्मॉल स्केल है, लेकिन आप खरीद सकते हैं, प्लेन में लगा सकते हैं, उड़ा सकते हैं, ये इन्होंने कर दिया है। और रहा बात कि सुपर चार्जर का ये क्या कर सकते हैं, अगर ये चाहते हैं कि वो फुल, और रहा बात इलेक्ट्रॉनिक्स हटाने का फायदा ये है कि अप्रूवल इनका आसान हो गया, क्योंकि प्लेन में कोई भी चीज आप डाल रहे हैं डबल रिडंडेंट होना चाहिए। अगर वो इस पे चल रहा है, गैसोलीन पे चल रहा है,
तो उसमें हर सिलेंडर में डबल स्पार्क प्लग रहता है और स्पार्क प्लग का 2 अलग सर्किट रहता है ताकि कुछ भी होने पे कपुट ना हो जाए। तो इनको वो सब ज़रूरत ही नहीं था। अगर आप विलिंग हो कि इलेक्ट्रॉनिक डालने का, तो आप ये सुपर चार्जर को हटा सकते हो। टर्बो में वो F1 वाला टर्बो डाल दो। F1 वाला टर्बो में क्या आता है, जिसे कहते हैं थर्मल एनर्जी रिकवरी सिस्टम। थर्मल एनर्जी रिकवरी में क्या होता है, टर्बो चार्जर है, बस उसमें एक मोटर जनरेटर यूनिट है। स्टार्ट करने टाइम वो एज ए मोटर चलाइए, वो प्रेशराइज कर देगा, इसका काम कर देगा। एक बार जब एग्जॉस्ट अपना आ गया, वो खुद ब खुद चलने लगेगा, बस स्टार्टिंग में दिक्कत होगा। तो ये डेल्टा हॉक का इंजन बहुत ही यूनिक मेरे को लगा, और इन्होंने बोला कि भैया हमने बनाया, बना के ले आए और हवा में उड़ा रहे हैं। गुड। 2 स्ट्रोक, ये मतलब 2 स्ट्रोक का सबसे मीडियम स्केल इंजन है। पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये डीजल के लिए बनाया है, जी इसके लिए, जेट फ्यूल के लिए, तो बहुत हैवी बना है, बहुत ज़्यादा हैवी बनाए हुए हैं। मतलब इस समय सिलेंडर स्लीव्स है, और वो इसलिए ऐसा बना है कि इसका हर एक कंपोनेंट आप बाहर से सर्विस कर सकते हो। आपका आजकल का जो ये गाड़ी सब होता है, मतलब जो जैसे मेरे केस में मारुति में मेरा K10 इंजन यूज़ हो रहा है, वो सब बहुत इंटीग्रेटेड है। कुछ भी करने के लिए पूरा इंजन ही ब्लॉक हटाओ। यहाँ वैसा ये नहीं बना है। हर चीज़ में ऐसा है कि बाहर से ही आप छेड़ लो। वो वाटर पंप है, वाटर पंप बाहर अलग से चल रहा है। आपका फ्यूल इंजेक्टर पंप है, वो अलग बाहर से चल रहा है। तो सारा बाहर से करने में वजन बढ़ जाता है। तो क्या इसका वजन घटा सकते हैं? आराम से घटा सकते हैं। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको सर्विसिबिलिटी देनी थी, क्योंकि प्लेन सबके इंजन को बार बार सर्विस करना होता है। तो इन्होंने उस पर फोकस किया, और ये हमेशा समझना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हवा में नहीं बनाया जाता। उसका होता है कि सर टारगेट ऑडियंस क्या है। इनका टारगेट ऑडियंस है कि सर हम इंजन बेच रहे हैं, इंजन को बाय लॉ हर बार इंस्पेक्शन करना है, तो इंस्पेक्शन आसान कर दो सर, पावर टू वेट रेशियो घट जाएगा, मैनेज हो जाएगा। मरीन डीजल, मरीन सर बहुत बड़ा हो जाएगा, सर माइलेज चाहिए, 1 हफ्ता तक इंजन चलेगा, वो भी फुल फोर्स पे, रुकना भी नहीं है उसको। डालो सर, डालो लंबा स्ट्रोक डालो, अरे दबा के डालो सर। आरपीएम बहुत कम, कोई बात नहीं है, पिस्टन डालो, कितना पिस्टन, 12 पिस्टन डालो, अरे सर कोई टेंशन नहीं, 16 डाल दो। तो समझ रहे, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो डेल्टा हॉक का डिजाइन बहुत मेरे को अच्छा लगा कि 2 स्ट्रोक है, डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन है, सुपर और टर्बो चार्जर दे दिया है। और वही बोल रहे हैं, इनको इलेक्ट्रिकली से दूर रहना था ताकि वो FAA का अप्रूवल आसानी से जाए। इलेक्ट्रिकल हटा दो, इलेक्ट्रिकल टेंशन ही नहीं है सर, इलेक्ट्रिकल सर है ही नहीं हमारे में, इलेक्ट्रिकल टेंशन क्या ले रहे हो। और जो है भी वो बहुत ऑक्सिलरी सिस्टम है, मतलब कि बस इतना रहना है। ये जो आप देख रहे हो स्टार्टर मोटर का एक वो सब फोटो है, उस स्टार्टर मोटर स्टार्ट कर दे, बाकी काम खत्म। अब बाय द वे सारे प्लेन को ऐसा टेस्ट किया जाता है कि इंजन बंद हो जाए छोटे वाले को, तो भी प्लेन उड़ता रहे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, अरे इंजन बंद हो गया तो बनाया जाता है प्लेन। ये ऐसी बात हो गई कि लिफ्ट, सर लिफ्ट का तार टूट गया, तो सारे लिफ्ट बनाए जाते हैं कि लिफ्ट का तार टूटे तो आप ना टपको। 3 ब्रेक रहता है, एक नहीं 3। हमारे रिश्तेदार काम करते हैं, 3 ब्रेक होता है। एक अकेले काफी है, लेकिन 3 डाल देते हैं। कोई ना कोई मेंटेनेंस नहीं करेगा, कोई डबल चेक नहीं करेगा, कोई ना कोई तो आपको बचा ही लेगा। और अगर आप एलिवेटर में हो, तार टूटा और आप टपक गए, यानी कि यमराज जी पर्सनली आए थे आपको लेने के लिए। जनरली ऐसे नहीं आते। तो ये डेल्टा हॉक इंजन तो बहुत आप देख सकते हैं 2 स्ट्रोक में अभी भी मेहनत हो रहा है, अभी भी रिसर्च हो रहा है। और मेरे को थोड़ा सा चांस है, अगर मैं रॉन का सिर सही से खा सकूं, तो उससे मैं 2 स्ट्रोक डीजल बनवा सकता हूं। कि हमारे CV इंजन में नेचुरली एस्पिरेशन पॉसिबल है विदाउट ये क्या बोलते हैं, हाँ उसमें हम ये कर सकते हैं, रोटरी वाल्व आपका डाल सकते हैं इनटेक में, एग्जॉस्ट में नहीं, इनटेक में। तो देखिए रॉन का अगर सिर खा पाए तो होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन 2 स्ट्रोक में मार्केट में क्या हो रहा है और क्यों 2 स्ट्रोक अभी भी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूंगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूंगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूं। आपसे कहूंगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।